थोड़ा सा I'll start it and then I'll invite you to introduce. ओके, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ इस हमारी रेगुलर सीरीज़ जो कि जीवन के रंग मानस के संग। इस सेशन में निरंतर हम लगातार प्रत्येक रविवार को ये सेशन कर रहे हैं कि रामचरितमानस के माध्यम से क्या हम अपनी लाइफ स्किल्स को किस प्रकार से इन्हांस कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम हमेशा से आगे बात करते आए हैं। तो आज जो थीम जो एक चौपाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सट सुध रही सत्संगी पाई, पारस परस को घात सुहाई। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं सत्संग के बिना मनुष्य का विवेक कभी जागृत नहीं होता है और सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। और जब श्री राम जी की कृपा की बात करते हैं हम, तो संतों की संगति आनंद और कल्याण का एक प्रमुख मार्ग है। संतों की संगति संतों की संगति के साथ साथ जब भी हम बात करते हैं तो संतों की संगति से हम परम सिद्धि का ही हम एक फल मानते हैं और सभी साधन तो फूल के समान ही होते हैं। और भगवान की कृपा जो है निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर कर्म करने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को संसार में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ही हमेशा कर्म करना चाहिए। ऐसा हम लगातार निरंतर जो सेशंस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम सीखते आए हैं। इसका अर्थ तो आप सभी जान रहे हैं कि एक अच्छे साथ के बिना, अच्छे मित्रों के बिना, बिना सत्य बोले आपको कभी विवेक ही नहीं मिल सकता है। विवेक यानी परमात्मा और सत्य को समझने की योग्यता और शक्ति ही हमारे बीच में हम अपने अंदर जागृत करते हैं। और उसी का एक छोटा सा प्रयास कोटा ज्ञान द्वारा एजुकेशन सोसाइटी, ISTD कोटा चैप्टर और इस्कॉन ज्ञान द्वारा सेंटर को एज ए नॉलेज पार्टनर अपने साथ लेते हुए हमने इस सीरीज़ का शुभारंभ किया और निरंतर जारी रखने का प्रयास किया है। लेकिन पिछले कुछ समय में 2-3 एपिसोड्स जो है हमारे बहुत बेहतरीन हो नहीं पाए, कुछ ब्रेक भी रहा, इसकी वजह से हम नहीं उसे कर पाए थे। बट हम इसको रेगुलर कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू रख रहे हैं और इस्कॉन कोटा सेंटर ज्ञानद्वार का हमें निरंतर साथ मिलता है। आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए आज के हमारे बीच में जो हमारे स्पीकर आज पधारे हैं प्रभु जी, उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं हम सभी के बहुत ही नोन मायापुर वासी दास प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्रभु जी, आप प्रभु जी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक इंट्रोडक्शन के साथ देन विल स्टार्ट फॉर द सेशन। ओवर टू यू प्रभु जी। तो ये विशेष जो सेशन है, एक स्पेशल जो ये सेशन है जो एवरी संडे किया जाता है मानस के ऊपर। अभी जो संडे को यहाँ पे जो है कोटा में जो सेंटर है, यहाँ पे अभी जस्ट हमने संडे प्रोग्राम कंप्लीट किया और उसके बाद अभी ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। विशेष रूप से सेशन के पीछे जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा अनीता मैम ही है। प्रेरणा से उन्होंने ये इतना अच्छा टैग लाइन जीवन के रंग मानस के संग नाम से ही जो है हर संडे को स्टार्ट किया है और इसमें लगभग 7-8 सेशन हो चुके हैं। पिछले 2-3 बार से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, प्रोग्राम्स की वजह से, अनेक अन्य व्यस्तताओं की वजह से। तो आज के सेशन के लिए बहुत ही स्पेशल स्पीकर हम लोगों ने इनवाइट किए हैं। सो ही इज अ वेरी स्पेशल डिवोटी एंड ही इज सक्सेसफुल इन मटेरियल एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ। तो मानस के जो वास्तविक सूत्र हैं उसका अपने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों में उपयोग करते हुए दोनों में संतुलन किस प्रकार से बनाया जाए, इसके एक मूर्तिमान उदाहरण आज के स्पीकर हैं कि अपने भौतिक जीवन में पैसे से एक डॉक्टर हैं, वर्किंग इन जोधपुर रेजिडेंशियल हॉस्पिटल and as well as he is a very nice motivational speaker in spiritual life also. He motivated almost hundreds of people for accepting the spiritual life, and not just accepting, he is guiding hundreds of people in Jodhpur in progressing spiritual life. And we also got his association when we were in Jodhpur. So very nice speaker, very nice person, and materially, spiritually, he's very much elevated.
So we'll welcome Dr. Yasoda. His spiritual name is Yasoda Krishna Das, and his material name is Yogendra Singh Rathod. So we know him by his spiritual name Yasoda Krishna Prabhu, and his material name is Dr. Dr. Yogendra Singh Rathod. So he's sitting in his spiritual dress. I asked him that please send your pic in stethoscope and some doctor uniform. So he said that I have to search because he generally goes in a hospital also sometime in dhoti kurta and tilak like that, and he motivate everyone for spiritual life. So he's a very nice speaker, very nice motivational speaker, and very nice devotee, and we are very much fortunate that we are today getting his association. So I request everyone to welcome him by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna. Now it's over to you, Prabhuji, Yasoda Krishna Prabhuji, or Dr. Yasoda Yogendra Singh Rathod Prabhuji. Dr. Yogendra Singh Ji Rathod. Before you start, I would like to recognize the presence of Dr. Vijay Sardana here. He is there with us, medical college principal. And we have Pavan Kumar Singh sir. आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ी बात है. And really nice. I'm really glad to have Dr. Sardana with us for this. तो ये Dr. योगेंद्र जी आप की नाम से ही शायद हमें सर की प्रेजेंस मिली है. सो सदाना सर वेलकम टू दिस सेशन. एंड मैं आगे आपको भी आमंत्रित करूंगी कुछ एड ऑन्स के लिए. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर. वेलकम पवन सर. And there are many more team members from ISTD joining us. ISTD Vizag chapter chairperson Dr. O.R.M. Rao. I welcome you also, sir, for joining us today. So we are soon reaching to Visakhapatnam for your conference. And over to you, Dr. Yogendra Singh Rathod साहब. मानस का ज्ञान आपके श्रीमुख से सुनकर आज बहुत ही टोटली डिफरेंट लाइन पर हम इसको समझने वाले हैं. सो विल नॉट टेक मच टाइम. ओवर टू यू सर. हरे कृष्णा, जय सिया राम. आवाज आ रहा है तुझे? एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. हरे कृष्णा. तो सबसे सर्वप्रथम तो जो मैडम अनीता जी ने और मायापुर वासी प्रभु जी ने जो सुंदर सुंदर वचन बोले हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छे लगते हैं हृदय को, है ना. इस माया जगत में सब सुंदर लगता है जब हमारे प्रेज करता है कोई, लेकिन ये सब अतिशोक्ति और अलंकार है जो मेरे पर कतई सूट नहीं करते. मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और न तो मैं स्पिरिचुअली एलिवेटेड हूँ और न मटेरियली कोई खास हूँ. बस आप सब वैष्णव का और आप सब सज्जनों का संग करने के लिए यहाँ पे मौका मिला है ना. और निश्चित रूप से ये जो सुंदर चौपाई है, अपन इसको एक साथ बैठ के मिलकर समझने का प्रयास करेंगे और धैर्य पूर्वक कुछ समय आधा पौना घंटा लगाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही निकलेगा इसमें. तो 2-3 मिनट्स के पहले तो आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे से कोई गलती हो, फ्रॉम माय साइड एनी मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी एज योर ब्रदर, एज योर सन, एज योर व्हाटएवर यू वांट टू से. और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना हृदय भी खोलिएगा, अपने बात बताइएगा और कुछ इसको अमेंड भी करेंगे. ठीक है. फॉर 3 to 4 minutes we go for some कीर्तन और उसके बाद हम मानस पर आएंगे. तो हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं 2-3 minutes और उसके बाद अगर पीछे गाना चाहेंगे बहुत अच्छा है, और नहीं तो आई विल अलोन रिसाइट. ठीक है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। आप सब गा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अनम्यूट करके आप साथ में गाएं, विदाउट अनम्यूट भी गा सकते हैं। वीडियोस, इफ योर ऑल वीडियोस विल बी ऑन, देन इट विल बी better eye to eye contact, and then that will be better for me and you also. I also तो आप request कीर्तन, everyone to please switch on your videos. yes, Hari Bol. Hari It Bol. shows your presence here, it shows your respect to this kirtan and manas. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। अब बोलिए, हरे हरे कृष्ण कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। बोलिए, हरे कृष्णा। Hare Krishna 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 Hare Hare Everyone, Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, कलिप पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, आप समस्त वैष्णव वृंद की जय। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सट सुदर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। हरे कृष्णा। तो महान संत तुलसीदास जी के द्वारा ये मानस जो ग्रंथ है, इसका एक बहुत सुंदर ये चौपाई है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो आज हम सब सत्संग क्या है, एक चीज है ना, हम क्या यहाँ चर्चा करेंगे, है ना। आप सब पढ़े लिखे हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मेडिकल साइंस के अनुसार, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एज पर मेडिकल साइंस 7 साल की उम्र में आ जाती है, 7-8 इयर्स में। तो हम सब समझ सकते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, और सत्य क्या है, ये सब, है ना। तो आज हम समझेंगे पहली चीज सत्संग क्या है, पहली चीज। दूसरा हम समझेंगे विवेक क्या चीज है ना, विवेक क्या होता है। और तीसरा हम समझेंगे ब्लेसिंग्स, कृपा, है ना, कि पावर ऑफ ब्लेसिंग्स क्या है, आशीर्वाद की कितनी कृपा होती है, आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है। माता पिता गुरुजन, हमारे बड़े
श्री भगवान, अगर इनकी किसी को कृपा मिल जाए, किसी को आशीर्वाद मिल जाए, ये कृपा कितने प्रकार की होती है? डायरेक्ट मर्सी, हिडन मर्सी। सम मर्सी इज विजिबल, सम मर्सी इज नॉट विजिबल, है ना? है कि नहीं? एक माँ के पास बच्चा आता है और वो गैस का चूल्हे के पास हाथ डालता है, माँ उसको खींच के झापड़ देती है, चुट्टी काटती है। ये मर्सी है क्या है? ये तो मर्सी है ना? झापड़ के रूप में मर्सी है कि वो दोबारा से बच्चा आग में हाथ न डाले, है कि नहीं? तो आज हम देखेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग। आज हम देखेंगे कुछ अल्प समय में पावर ऑफ एसोसिएशन, कि कितने साधु संतों का जो संग है, इनको समझना और इनका संग लेना और इनके संग को भी समझना और ये विवेक अपने जीवन में ला लेना और इस विवेक के साथ चेष्टा करना और इस चेष्टा के साथ अपने जीवन को सिद्ध कर लेना, जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेना, इससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है ना? आप किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, किसी भी नगर में, किसी भी गांव और देश के कस्बे में, किसी भी शिक्षा के साथ, किसी भी आर्थिक स्थिति के साथ और किसी भी विद्या के साथ आप बैठे हैं, लेकिन आपके पास सत्संग नहीं है, आपके पास साधु जनों का, भगवान की कृपा नहीं है, निश्चित रूप से आप अभागे हैं, है ना? सत और असत क्या है? मानस का ही चौपाई आती है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। आप सबने सुना होगा ये, है ना? है ना? हमने तो बहुत साल पहले मानस का पाठ किया था, बाल कांड का प्रेम था। तो आप सब तो मानस के प्रिय प्रेम करने वाले हैं, ये सुंदर चौपाई भी सुनी होगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, है ना? तो सत्य क्या है? केवल हरि भजन है ना? बहुत अच्छी बात है, मैंने बार बार सुन लिया है, हरि भजन सत्य है, हरि भजन सत्य है, बाकी सब अनर्थ है, हरि ही सत्य है, हरि के भक्त ही सत्य है, हरि का नाम ही सत्य है, हरि के पेरिफेनेलिया सत्य है, हरि का धाम, हरि का नाम, हरि की रूप, हरि का लीला, हरि के गुण, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है ना? अरे भाई, ये तो सुलभ नहीं है ना? और सुलभ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये मिल गया हमें, है ना? पहली बात तो कली काल में हम सब की स्थिति, आप सब मेरी कोई बात का बुरा ना मानना, हम सब की स्थिति अजामिल के समान है ना? आप सबकी नहीं, है ना? मैं कथा सुना रहा हूं, है ना? लेकिन असली में हमारी दीन स्थिति है, इस कली काल में हम अजामिल के समान जी रहे हैं, है ना? तो आज हम इसी सत्संग के बारे में जानेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, भगवान शिव के द्वारा दिए हुए भगवत वाणी के द्वारा, और इसमें गीता और भागवत मानस के अलावा क्या उसके पहलू हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सत्संग, है ना? तो सत्संग जैसा इस चौपाई में बिन सत्संग विवेक न हुई, और इसका अर्थ है, हरे कृष्णा, तो सत्संग जो है वो उससे विवेक आएगा, पर विवेक जो है राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो राम की कृपा से ये सुलभ है ना? तो राम की कृपा कहाँ से मिलेगी? प्रश्न तो ये आता है ना? तो एक जगह बताते हैं कि राम की कृपा कैसे बोलते हैं, अब मोहि बात भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ना संता। बिनु हरि कृपा मिले न संता, संत मिलेंगे तो फिर गीता मिलेगी, मानस मिलेगा, हरिनाम मिलेगा, ये सब मिलेगा, है ना? तो ये चीज है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे सत्य और असत्य। आप सब अपने जीवन में स्वप्न सबने लिए होंगे, स्वप्न के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, रात को हम नाना प्रकार के चीजें देखते हैं, सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई थी, क्या क्या हो गया था, पर सवेरे देखते हैं सब ठीक है। अब अरे सपना था भाई, कुछ नहीं था, है ना? ये तो सपना था। तो ये संसार भी जो है ये स्वप्न के समान है ना? जो मायावादी सिद्धांत है उसमें तो बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, परंतु हमारे जो शास्त्र है, धर्मशास्त्र है या नीति वाक्यों से भी हम देखते हैं
तो जगत है वो कुछ काल के लिए है, अल्पकाल है, परंतु सत्य है। हमारे आचार्य गुरुजन बोलते हैं कि ये बादलों के समान है, जो बादल आते हैं चले जाते हैं। ये संसार भी जैसे शरीर है, इसको झूठा कैसे बोल सकते हो? ये चमड़ी है ना भाई, ये आंखें है ना भाई, ये बाल है, शरीर है, सब कुछ है, परंतु ये कुछ काल के लिए है। इस कुछ काल के लिए चीज दी हुई है, इसके प्रति हमारा राग, हमारा वैराग्य, हमारा विवेक क्या कहता है? आज इस कथा के समाप्ति के बाद उद्देश्य क्या है? क्या एक और ज्ञान द्वार, जैसे माता जी बता रहे थे, वो ज्ञान द्वार के द्वारा एक और कक्षा है, उस कक्षा का एक और पहलू, एक माइलस्टोन और पूरा हो गया, केवल यही है? नहीं नहीं, इस कक्षा के बाद आप जितने जने हैं उनके अंदर विवेक के द्वारा वैराग्य की तरफ, भगवत शरणागति की तरफ, संसार के प्रति वैराग्य का एक कदम और कौन बढ़ाता है? ये है सच इस कथा का उद्देश्य। निश्चित रूप से बड़ा कठोर है ये बात। विवेक से ही व्यक्ति को वैराग्य आता है, विवेक से ही। वैसे तो गीता में हम पढ़ते हैं भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आता है ना। और इस तरह से उस असत संग से, जो हमने नकली असत संग में हमने साधु संग पकड़ रखा है, वो साधु संग असली नहीं है। हमारा स्थिति उस बगुले के समान है जो सफेद है, जैसे मैंने पहन रखा है ना। बगुला समझता है मैं सब कुछ हूं, लेकिन हृदय के अंदर उसके मैल है ना। तो इस तरह से बगुले से हंस की जो यात्रा है वो इस सत्संग से होती है। बगुले से हंस की जो यात्रा है वो इस सत्संग के द्वारा होता है। तो सबसे पहले क्या आप इस सत्संग के माध्यम से और इन सब चीजों के माध्यम से, तो क्या आप ये कोई किताब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे मानस की चुपाई पढ़ी, और मानस की चुपाई पढ़कर आपने ये प्राप्त कर सकते हैं? हाँ कि ना, बताइए, अपने हृदय में बताइए सब, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या आप किसी किताब को पढ़कर, क्या आपने साधना के बल पर, तो फिर क्यों लिख दिया यहाँ पे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई? जब तक हरि की कृपा, साधु की कृपा, गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, नहीं संभव है ना। कोई बहुत बड़ा पंडित बन सकता है। एक साधु बताते हैं कि आप सब जानते होंगे हनुमान प्रसाद जी गोयनका जी को, हनुमान प्रसाद जी भाई जी गोयनका जी के साथ जो थे, वो भाई जी का एक उदाहरण मिलता है कि उन्होंने एक बार गंगा तट के किनारे एक प्रेत को दर्शन किए, और प्रेत 18 के 18 अध्याय कंठस्थ थे, 700 श्लोक कंठस्थ थे, परंतु प्रेत की योनि में था। आप विद्वान पंडित बन सकते हैं, है ना। रावण भी, श्रीमान रावण भी चतुर्वेदी थे, पूर्ण विद्वान थे, लेकिन उस विद्वता को तोते के समान रटकर, रटना ही केवल नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए साक्षात्कार, द रियलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। द मोर यू रियलाइज, मोर यू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट इन पर्टिकुलर मानस और गीता के अनुसार अपना जीवन चला सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारे जो शास्त्र हैं या चौपाइयां हैं, इनका उद्देश्य है हमें अपने जीवन में साधुओं के प्रति, अपने जीवन में निष्कपट भक्तों के प्रति प्राप्ति संग करना पड़ेगा, है ना। और एक बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि भक्त जो है वो साधु है, पारस मणि के समान है। आप सब जानते हैं पारस होता है जो लोहे को अगर टच करे तो वो सोना बना दे, है ना। लेकिन जो साधु तो पारस है, परंतु उस लोहे के ऊपर अगर आवरण चढ़ा दिया जाए तो हमें इसीलिए बताया जाता है कि आप वीडियो ऑन कीजिए तो पता चले कि कौन जेन्युइनली सुन रहे हैं, है ना। मंडलम लोक रंजनम, है ना। एक शास्त्र का वचन है, मंडलम लोक रंजनम, है ना। ओ हो 40 जने कथा सुन रहे हैं, वाह साह वाह, क्या बात है ना। लेकिन असली में ऐसा नहीं है ना। वो एक पुराना मेरे को भजन याद आ गया, हमारी माताजी जी सुनते थे सिखावटी में, चाल सकीर सत संगमय चाला,
सत्संग में माधो आसी। हम लोग भी वो क्या है कि वैसे ही वो भीड़ इकट्ठी करके ताली मार के सत्संग में माधो आसी। माधो कौन है पता नहीं, माधो कौन है पता नहीं, है ना। और माधो आसी ताली मार के आगे वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल लाइन में भी हम भी ऐसे संग है। लेकिन असली में एक गंभीर व्यक्ति कुछ चीज स्वीकार करने के लिए दृढ़ता से उसको सामने आना चाहिए, है ना। तो ये अनावरण उतारना, अगर उस लोहे के ऊपर आवरण है तो पारस को खूब चिपका दो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाए उस दुष्ट दुर्योधन के सामने। परंतु उसका कुसंग इतना तगड़ा है, आवरण इतना जबरदस्त है शकुनी के रूप में कि लाभ नहीं होने वाला, लाभ नहीं होने वाला। अर्जुन के पास भी ज्ञान था, अर्जुन के पास भी स्किल थी, पर अर्जुन, है ना, गुरुजन की कृपा थी। पर कर्ण और एकलव्य गुरु से चीटिंग कर ली, धोखा कर लिया। जब धोखा कर लेंगे, उस आवरण के साथ गुरु से, साधु से मिलेंगे तो लाभ नहीं होने वाला। निष्कपट भाव से आपको गुरु से मिलना पड़ेगा, है ना। अपने आवरण को उतार के, है ना, अपने हृदय को रिवील करना पड़ेगा, है ना। हम 6 प्रकार के सत्संगों की चर्चा करते हैं, है ना। 6 प्रकार सत्संग है, टू रिवील योर हार्ट, टू हियर फ्रॉम द हार्ट, है ना, टू ऑनर प्रसादम, प्रसाद खाना, प्रसाद खिलाना, है ना। अपने हृदय की बात कहना, अपने हृदय की बात सुनना, और उपहार देना, उपहार लेना। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सत्संग, है ना। और आप देख लीजिए, हम साधु का संग करते हैं पर उनको अपने हृदय की बात नहीं कहते। आप नहीं कहते कि मेरे काम का वेग प्रबल है, मेरे में क्रोध का वेग प्रबल है, मैं मोह में हूं, मदमस्त हूं, मेरे को ऊंची जाति का, मेरे में शरीर का, ऊंची शिक्षा का, बल का, और नाना प्रकार के सुंदरता का, नाना प्रकार का मुझे अहंकार है, अहम है ना। ये मिथ्या अहंकार मेरा उतरता नहीं है। क्या हम गुरु से बताते हैं? कभी नहीं बता पाते हैं, है ना। नेवर रिवील्ड, है ना। तो इसलिए कई सालों तक संग करते हैं, संग का लाभ हो नहीं पाता, है ना। तो बोलते हैं लेकिन जो साधु है वो पारस, पारस जो है ना, वो है पारस जैसा है। वो उससे सोना ही नहीं बनाता, वो अपने जैसा बनाता है ना। भक्त चाहता है कि कोई भक्त बन जाए, श्री राम का भक्त बन जाए, निष्कपट भाव से। भगवान बोलते हैं मोहि छल छिद्र न भाव, निर्मल हृदय भाव। मानस में पढ़ते हैं एक जगह, है ना। हम कितने दोहे पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, एक जगह हम देखते हैं किस तरह से हम कितने जिद्दी हैं संसार के अंदर। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी बड़, को करी तरक बढ़ावे साखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, अस कह जपाना लगे हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो ये कुतर्क करना बंद करके और पॉजिटिवली एक सही तरीके से ज्ञान में टिकना ही पड़ेगा कि ये स्थान सही है, ये सत्संग सही है, और इसके बाद मुझे अब इसके अंदर अपना पोषण करना है। अन्यथा जड़ेर विद्या मायार वैभव, हम जड़ेर विद्या को इकट्ठा करते रहेंगे और केवल माया का भ्रम ही इकट्ठा करते रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए सत्संग जो है सही में हमें श्री कृष्ण दे, श्री रामचंद्र दे, उनके प्रति केवट के समान, सबरी के समान निश्चल हृदय की भक्ति दे, तब तो लाभ है। वो नवदा भक्ति दे एकदम निश्चल रूप से, तब तो हमें लाभ है। अन्यथा क्या है, मुश्किल है। एक और बहुत सुंदर चौपाई आती है, आप सबने सुना होगा कि कब अनुग्रह होता है असली में भगवान का। अभी बोला राम कृपा बिना सुलभ न सोई, है ना। सुलभ नहीं है राम की कृपा बिना, सट भी सुधर जाते हैं। पारस परस कुधातु, एक लोहे जैसा कुधातु भी सुहा जाता है। पर कैसे? होई ना विमाल विवेक, गुरु से किए दुराव। अगर कोई गुरु से, साधु से, भक्तजन से दुराव करेगा, चाणक्य की एक नीति आती है, अगर चिकित्सक से मरीज चीटिंग करे,
उसको प्रॉपर हिस्ट्री ना दे, रिवील ना करे, है ना। अगर पिता और माता से बच्चा धोखा करे, है ना, पत्नी पति से, पति पत्नी से, शिष्य गुरु से अगर धोखा करे, तो फिर उसका रक्षा कौन करेगा? है कि नहीं? नहीं कोई कर सकता। अगर जिस शिष्य को आप शिक्षा दे रहे हैं वो आपसे छल कर रहा है, पर कलयुग का ये लक्षण होगा, गुरु सुनेगा नहीं, शिष्य देखेगा नहीं, गुरु देखेगा नहीं, शिष्य सुनेगा नहीं, है कि नहीं? है ना। तो इस तरह से हमारे को देखना होगा कि जो गुरु है, वैष्णव है, वो मनुष्य बुद्धि से हमें नहीं जांचना उनको, उसको अपने भागवत विधि से उसको जांचना है, साधु शास्त्र चक्षुष के द्वारा जांचना है। जो गुरुजन है, वैष्णव जन, वो असाधारण है। भगवान विष्णु से एक स्टोरी आती है, बहुत प्रसिद्ध, आपने सुनी होगी। भगवान विष्णु से नारद जी पूछते हैं, सत्संग क्या है प्रभु, क्या महिमा है? ये कथा कई बार आपने सुनी होगी। तो उस कथा में देखते हैं कि देवर्षि नारद जाते हैं और देखते हैं फलाने फलाने गांव के अंदर एक कीड़ा है नाली के अंदर, है ना। तो 84 लाख योनि में से जो सबसे निकृष्ट योनि में है, जो मल के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा, उस कीड़े को जब देवर्षि नारद उस लोकेशन गूगल मैप से डिफाइन करके पहुंच जाते हैं, तो वहां जाते ही नारद जी के दर्शन करते ही वो प्राण त्याग देता है। नारद जी कहते हैं, ये कौन सा सत्संग है? मेरे दर्शन मात्र से ही उसका जीवन सफल हो गया, मैंने जीवन ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद भगवान से बोला, भगवान पुनः भेजे। इस तरह से वो सुअर की योनि में, फिर गऊ के बछड़े के रूप में, गऊ बछड़े बना तो उनको बड़ा भय लगा कि ये तो अपराध हो जाएगा। फिर राजा के पुत्र के रूप में, पर वो जो राजा का पुत्र था वो बोलता है, हे देवर्षि नारद, मैं वही मल के पड़ा हुआ कीड़ा हूं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य देह प्राप्त करता, है ना, है ना, मन करोड़ों जन्म के बाद। लेकिन आपका अल्प समय का संग, जो साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है ना। शास्त्र वचन है, लव मात्र आंख झपकने के 1/9 समय में भी अगर हम साधु संग सही तरीके निष्कपट भाव से कर लें, उनके वचन को पालन कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्र में प्रथम वचन है, हमें गुरुजन साधु का संग करना चाहिए। उनकी कृपा से राम की कृपा मिलेगी। आप उनको ढूंढिए, कौन गुरु होंगे? वही गुरु आपको बताएंगे कि आपका कौन सा मार्ग है, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म है, कौन सा विकर्म है, कौन सा कर्म है, और कौन से मार्ग पे आपको बढ़ना है, वो गुरु बताएंगे आपको, है कि नहीं। आप देखते हैं शास्त्र में कि ध्रुव महाराज को जब युद्ध कर रहे होते हैं, तो ध्रुव महाराज को जब उनको यक्षों को मारते हैं, क्योंकि भाई को यक्ष ने मार दिया था। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, भगवान साक्षात दर्शन दिए थे। ध्रुव महाराज को युद्ध के लिए मना कर दिया गया। दूसरी तरफ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। ये क्या विडंबना है? एक को बोलते युद्ध ना करे, एक को बोले युद्ध करे। प्रियव्रत महाराज को बोले ब्रह्मा जी, हे प्रियव्रत, तुम तो विराग्यवान थे, महान थे, भक्त थे, बोलते तुम तो इस संसार के अंदर विवाह करके राज्य करो, प्रशासन चलाओ। अरे वो बोलते मैं तो पूर्णतः शरणागत होना चाहता हूं। नहीं, आप तो वैराग्यवान हो जाओ। एक को शिक्षा कुछ मिल रही है, एक को कुछ। इसी तरह वृंदावन के गोस्वामी रघुनाथ दास का सुनते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको पहले तो बोलते हैं क्या बोले, प्रकृति भजनम, कि आप प्रकृति जो परा और अपरा प्रकृति है, भारी रूप से संसार का भजन करो। अर्थात हृदय के अंदर तो सिर्फ गोविंद का भजन करो, पर बाहर से एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा एकदम संसार की तरह धन कमाओ, ईमानदारी सारा कार्य करो। और वो वैराग्य प्राप्त करना चाहते थे। ये गुरु ही है जो बताते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। समस्त वेद, समस्त शास्त्र, समस्त मीमांसाएं, समस्त उपनिषद, जो गुरु है उनकी महिमा गाते हैं। अगर कोई बिरला ही सही सदगुरु प्राप्त कर लिए, है ना, ये नहीं,
है ना। और उसके बाद जैसे स्त्री अपने पति को चुन लेती है और उसके लिए परमेश्वर हो जाता है, उसी तरह से शिष्य के लिए गुरु उसके प्राणधन है, क्योंकि जो गुरु है उनके माध्यम से ही भगवत प्राप्ति होती है। और ये गुरु ही सत्संग की असली जड़ी है ना। हमारे शास्त्र बोलते हैं हलादनी शक्ति, संवेदनी शक्ति, उसी की जो स्वरूप शक्ति है वह श्रीमती राधा रानी श्रीमती सीता मैया है। और सीता मैया की करुणा और कृपा से ही वो जो एक जीव जो सशक्त है, शक्तिमान है गुरु के रूप में, वो उसको विवेक देता है, सत्संग देता है और उसको भगवान की तरफ आगे बढ़ाता है कि नहीं। और भगवान रामचंद्र से बढ़कर कोई जबरदस्त परफेक्ट जो जीवन पालन करने वाला कोई त्रिभुवन में नहीं है। भगवान जब पति बनते हैं तो परफेक्ट बनते हैं, भगवान जब बेटा बनते हैं तो परफेक्ट बनते हैं, भगवान जब राजा बनते हैं तो परफेक्ट बनते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रकाष्ठा बताई। और इस मानस में भगवान रामचंद्र जी ने कैसे गुरु धारण किए, कैसे वो अपना धर्म का अनुपालन करते हैं, कैसे साधु संघ का लाभ लेते हैं, है ना। ऐसे बताया जाता है मूर्ख व्यक्ति ही है जो सज्जनों को त्यागता है। मूर्ख व्यक्ति है ना। एक बहुत सुंदर एक नीति वाक्य आता है, जा ही बड़ाई चाहिए तेजन उत्तम साथ, जो पलाश संग पान के पहुंचे राजा के हाथ। ये सुना होगा आपने, है ना, कि जैसे जो व्यक्ति अपनी बड़ाई चाहता है ना, भक्त तो बड़ाई नहीं चाहते, नीति वाक्य है ना, कि जिसको बड़ाई चाहिए वो उत्तम संग न त्यागे। जो पलाश का पौधा है, पलाश के फूल, उसमें सुगंध नहीं होती, पर वो जब पान के संग होता है तो राजा के हाथ में भी जाता है ना, ठाकुर जी को भी चढ़ाते हैं, उसकी इज्जत हो जाती है, सम्मान हो जाता है ना, है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से सज्जनों के संग से, सज्जन जनों का संग चाहे वो शत्रु के रूप में भी हो, कभी ना त्यागे। दुर्जन तो अगर अपना प्रियजन है उसको भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको श्री हरि से दूर करेगा। विभीषण जी ने धर्म का अनुपालन करते रहे, लेकिन जब अति हो गई तो अपने दुर्जन भाई को भी त्यागा, है कि नहीं। भरत ने अपने माता को त्यागा, है कि नहीं। ध्रुव ने अपने पिता को भी त्यागा, है कि नहीं। बलि ने अपने गुरु को भी त्यागा, है कि नहीं, है ना। यह है विवेक का सही सही इस्तेमाल। इस विवेक का सही इस्तेमाल करने के लिए सज्जनों का संग जरूरी है। सज्जन का संग साधु संग नहीं होता तो क्या सही है क्या गलत है हमें समझ नहीं लगता, है ना। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। ये तो वैराग्य की बात हो जाएगी, है ना, ये टू मच हो जाएगा आपके लिए। लेकिन असली में इस गीता के और मानस का जो विवेक क्यों देना चाहते हैं, सत्संग क्यों देना चाहते हैं भाई। अरे सत्संग लेके क्या करोगे आप। सत्संग लेके ये जानेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं दिव्य हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। जैसे भगवान अमर है मैं भी अमर हूं, जैसे भगवान दिव्य है मैं भी दिव्य हूं, जैसे भगवान प्रेम करते हैं वैसे मैं भी प्रेम करता हूं। एक प्रश्न है सबसे, उत्तर सोचना आप, प्रेम करना कुदरती है या ईर्ष्या करना कुदरती है। प्रेम कर बताना जरूर, है ना, बताएगा कोई। प्रेम करना कुदरती है, प्रेम करना, है ना। जो दिव्य गुण है, जीवात्मा का स्वभाव है प्रेम करना, सबके साथ रहना। आप देखेंगे आपके जीवन में जिससे आपने बहुत स्नेह किया था, स्वाभाविक रूप से आप कभी न कभी रोना आ जाएगा उसके लिए, है ना। हम भूल जाते हैं, अचानक आप कभी याद करते हैं, गहराई में अकेले बैठे होते हैं तो उसको याद करके आप रोने लग जाते हैं, है ना। इसलिए जीवन व्यक्ति को गहरा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ग्रेव होना चाहिए। ये ग्रेविटी कम्स फ्रॉम सत्संग ओनली। बुक से नहीं आने वाली, गूगल से नहीं आने वाली, विद्वता से नहीं आने वाली। ये तो केवल साधु जंग। क्यों बताओ। बिना राम कृपा
सुलभ न सोई कृपा, ब्लेसिंग कृपा के बिना नहीं। जैसे माँ कृपा देती है तो ये थोड़ी ले बेटा तना आशीर्वाद दे, उसके हृदय से, कोर ऑफ द हार्ट, हृदय के एकदम अंदर से आशीर्वाद निकलता है। असेंडिंग सर्विसेज एंड डिसेंडिंग मर्सी, सर्विसेज गो असेंडिंग एंड मर्सी कम्स डिसेंडिंग। बड़ों से आती है कृपा, है ना। तो आपके अगर ऊपर जन सामान्य में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं है पर आपसे वरिष्ठ है, गिव रिस्पेक्ट। यही हमारा धर्म बताता है। क्योंकि भगवान ने, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अरे मूर्ख हो माता पिता, अरे उस माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया था, अब माता पिता बोलते तुम मूर्ख हो, हाँ, क्योंकि पढ़ा लिखा हो गया अब तो, है कि नहीं, कुछ बन गया अब तो, है कि नहीं। लेकिन असली में उसको जीवन पर्यंत अपने बड़ों का, माता पिता गुरुजनों का मान करना चाहिए। ये एक सज्जन का गुण है, ये है उसे सत्संग का लाभ लिया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्यों नहीं हम सत्संग जा पाते, सत्संग का लाभ उठा पाते। भगवत गीता बताती है कि हमारी स्थिति उस नाव के समान है समुद्र में, जिसको एक इंद्री ने घुमा कर ले गया। If you not guard your single sense, that particular sense, single sense will move you. तो हमारी वो नैया जो है उस समुद्र के बीच में वो गोते लगा रही है, और एक अनकंट्रोल्ड सेंस आपका, जिसको सत्संग नहीं मिला, जिसे मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वो आपको दूर ले जाएगा। ऐसा भगवत गीता बताते हैं। मनुष्य जीवन जो है वो एक उत्तरदायित्व का जीवन है, और हम भगवान मानस से, भगवान रामचंद्र जी से शिक्षा लेते हैं। जो मनुष्य अपना उत्तरदायित्व का जीवन नहीं जीता है, निश्चित रूप से पशु के समान है ना। यह हमें समझना चाहिए। इसके अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार भक्त समाज में भी और अन्य स्थान पर भी हमें कोई माता पिता या टीचर्स हमें कोई सेवा देते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये लोग कोई काम करते नहीं है, अरे मैं ये काम करूंगा क्या, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। इस तरह से हमें कृपा नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे दशरथ, महाराज दशरथ की बात नहीं कर रहा हूं। रामानुजाचार्य महान आचार्य वहीं श्री संप्रदाय में श्री लक्ष्मण जी के अवतार दक्षिण भारत में 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य शिष्य थे दशरथ। वो दशरथ महान विद्वान पंडित थे और वो प्रचार करते थे, हरिनाम का प्रचार करते थे। लेकिन गुरु ने बोला, रामन दशरथ इधर आओ, और आज के बाद केवल तुम बर्तन मांजोगे, केवल बर्तनों को साफ करोगे किचन में जाके। शिष्य ने बताया क्या बोला, नहीं नहीं गुरु, मैं बर्तन मांजूंगा, मैं कितना पंडित हूं, रामायण मानस सब कुछ मेरे कंठस्थ है ना। उन्होंने तुरंत ही अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया और रसोई में जाके बर्तन मांजने लगे, धोने लगे, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने जो बड़े हैं उनको सुख देना। यह है सत्संग के विवेक की पहली सीढ़ी कि आप अपने बड़ों को सुख दे रहे हैं। उस सही चीज को करके क्या करेंगे जो बड़ों को सुख न दे, समझ रहे हैं। और दशरथ को बाद में उनके गुरु रामानुज ने आशीर्वाद दे के कृपा दिया और वो आगे बढ़ गए। इस तरह से जब हमारे गुरु वैष्णव जन, हरि गुरु वैष्णव, जो हरि गुरु और वैष्णव को प्रसन्न कर लेते हैं और जिनका जीवन का उद्देश्य यही है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन असफल हो ही नहीं सकता, उनका जीवन सफल ही सफल है ना। ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी होगी, है ना। इसके अंदर अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो जैसे हमारे जीवन के अंदर वो हमारे घर में चूहा घुसता है ना, और चूहा खाता रहता है, एक मोटा चूहा हो जाता है। मोटा चूहा बन के भाग जाता है। वैसे हमारे जीवन में अगर हम इग्नोर करते रहेंगे सत्संग को, सिद्धांत को, वैष्णव सिद्धांत सूक्ष्म होते हैं, धर्म के सिद्धांत सूक्ष्म होते हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे सत्संग में, तो निश्चित रूप से वो मोटे चूहे के समान हम अनर्थ का एक मोटा चूहा हमारे हृदय में हो जाएगा। हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, है ना, मदमस्त हो जाएंगे, हम कुबुद्धि हो जाएगी, और इस तरह से हम उस सत्संग का लाभ नहीं ले पाएंगे, है कि नहीं। ये हमें समझने की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए हम अगर हमें अपने जीवन में सही में सत्संग का लाभ लेना है, प्रभुपाद जी कोटेशन बोलते थे, मटेरियल लाइफ इज डिफिकल्ट,
spiritual life is difficult. Both is difficult, but spiritual life is difficult, but it gives you purification. Material life never gives you purification, है ना। जो भौतिक जगत है, भौतिक जीवन के अंदर प्रताड़ना मिलती है तो उसमें भी बहुत समस्याएं हैं, पर आपका शुद्धिकरण नहीं होता, है ना। एक जीवन पर्यंत अपने बच्चों को पाला, 80 साल का बुजुर्ग बैठा है घर में, उनके पत्नी बच्चे क्या बोलते हैं, पूछते हैं क्या तुम संतुष्ट हो, तो पत्नी बच्चे बोलेंगे तुमने क्या दिया मुझे, ज्यादातर यही है, तुमने क्या दिया, हमें कुछ नहीं दिया तुमने मेरे साथ, मेरे को, है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भी कष्ट है ना, हरिनाम लेना, सत्संग सुनना, लेकिन जब उसमें लगे रहते हैं तपस्या लगती है, वो तपस्या है, हमारा शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के लिए दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली सुख मिलेगा। गीता के अंदर बोला है तमोगुण में पहले दुख अंत में भी दुख, रजोगुण में पहले सुख अंत में दुख, सतोगुण में पहले दुख अंत में सुख। तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में अंततः सुख ही हो, अंत भला सब भला, कौन नहीं चाहेगा। कौन मूर्ख, केवल मूर्ख व्यक्ति ही सज्जनों को त्यागेगा, केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसी विद्वता को त्यागेगा, केवल मूर्ख व्यक्ति ही अपने इस भाग्य को त्याग के दुर्भाग्य को पकड़ लेगा, है कि नहीं। जो कृपा है, तो संग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी कृपा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में किसी को दुख न देना चाहिए, है ना, किसी को दुख न दे, अपने जीवन को इतना संतुलित करके चले कि हरि की कृपा से ही सब कुछ होने वाला है, इसलिए सबसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। हाँ, एक वृंदावन के महान गोस्वामी हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। वो इतने अमीर थे, आज से 500 साल पहले बंगाल का राजा मुसलमान था, और मुसलमान राजा के वहां पर 20 लाख सोने के सिक्के, 20 लाख सोने के सिक्के हर साल देते थे, और उनमें से 15 लाख सोने के सिक्के वो रखता था और 5 लाख सिक्के उनके पास होते थे। तो जो उनके पिता थे गोवर्धन मजूमदार, उन गोवर्धन मजूमदार इतना धन था, परंतु जो रघुनाथ दास थे और भगवान के प्रति इतना प्रेम थे, वो सुंदर शरीर, सुंदर घर, सुंदर व्यवस्थाएं भी उनको आकर्षित नहीं कर पाए। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की शरणागति बार बार जाते, फिर महाप्रभु को बोले उचित काल समय के अनुसार आप भगवत शरणागति में आए, अपने घर में रहकर ही भजन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में कुर्मा ब्राह्मण के घर गए कि आप क्या करते हो घर में, अरे घर में गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, हरि का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईमानदारी से धन कमाओ, हाँ, और शास्त्र के अनुसार जीवन जियो, 4 नियमों का पालन करो, धर्म का अनुपालन करो। कहाँ कठिनाई है, लेकिन हम पालन नहीं करना चाहते। हम स्वेच्छाचारी की तरह जीवन जीना चाहते हैं, हम एक स्वेच्छाचारी की हमें कोई कहने वाला ना हो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में तपस्या को स्वीकार करते हैं तो आप देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी को 5 कृपा मिली, ब्लेसिंग्स मिली। पानीहट्टी के स्थान पर नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाए और वहां पर अपना चरण उनके सिर पे रख दिए, पहला कृपा मिला। दूसरा, वो धनी थे तो बोला सब भक्तों को प्रसाद खिलाओ, जिसका धन है उसको, जैसे हम सुबह भागवत में चर्चा करे थे, हाँ, कि सवदारे भोजने धने, इसमें संतुष्ट होना चाहिए, अपनी पत्नी में, भोजन में और धन में संतुष्ट होना चाहिए, है ना। जप और किसमें, दान स्वाध्याय, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, सदा बढ़ाना चाहिए। तो रघुनाथ दास का धन था, सब भक्तों को भोजन कराया, और भक्त आपस में लड़े नहीं, कुछ भक्त जमीन पे बैठे, कुछ गंगा जी में बैठ गए, झगड़ा नहीं किया कि मैं पानी में क्यों बैठूं, बड़े प्रेम से बैठ गए। और बाद में उनको दूसरी कृपा मिला कि सबको प्रसाद खिलाने का, और तीसरी कृपा मिला कि उन्होंने, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का झूठन था, साधुओं का, भक्तों का, भगवान का झूठन को मिला। चौथा कृपा मिला कि मेरे हृदय में भक्ति बढ़े, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला सब इनके लिए गुणानमन करो, सब ने बोला हरि बोल हरि बोल। तो जब भक्त आपके लिए आशीर्वाद दे दें, गुणानमन करें, तो आपको कौन फंसाएगा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, भक्त अगर आशीर्वाद देते हम डूबने वाले नहीं है। और 5वीं कृपा, जब उन्होंने प्रणाम किया पुनः, तो 5वीं कृपा उन पे बोला कि तुम भविष्य में
महान वैराग्यवान भक्त बनोगे और उनके महाप्रभु के निज पार्षद बनोगे। जो भी हो, एक ये उदाहरण है ना। धैर्य रखना पड़ता है, माता सबरी का उदाहरण मिलता है ना, और अन्य अन्य जगह मानस में भी उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए समझने की आवश्यकता यही है कि चाहे कितना ही पापी हो, चाहे कोई व्यक्ति कर्मी हो, मटेरियलिस्टिक हो, डेमोनिक हो, लेकिन जब सत्संग में वो उसको लाभ होता है, केवल और केवल मात्र निष्कपट भाव से उसको अपने आप प्रकट करना होता है ना। अगर कपट के साथ प्रकट करेगा तो सत्संग में भी कई हजारों साल तक उसको अधिक लाभ नहीं होने वाला, अधिक लाभ नहीं होने वाला, है ना। और कोई तीव्रता से कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसको आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, है ना। तो वो आशीर्वाद जो भगवान का आशीर्वाद भक्तों के माध्यम से मिलता है कि नहीं, सज्जनों के संग से मिलता है कि नहीं। आई थिंक माता जी अब प्रश्न क्वेश्चन और सेशंस हैं, हाँ, इट्स इंडिकेशन। हाँ, सो तो मैं रुकता हूं अभी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा तो फ्लो हुआ था अभी शुरू लेकिन जो भी हो, आप सब वैष्णव का पंचुअलिटी है 8 to 9 टाइम था, तो ये 40 मिनट्स 35 मिनट्स की कक्षा हुई। तो कभी और रहा तो कुछ और चर्चा करेंगे। इसके संबंधित कोई प्रश्न है और कोई विचार है तो बताइए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, but you can continue. I have just asked people if they have any questions they can post. आई थिंक इट विल बी बेटर कि इस टॉपिक पे हम प्रश्न उत्तर लें, दैट विल बी वंडरफुल। Right. Right. So, सभी उपस्थित सदस्यों से मैं निवेदन करूंगी, अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड, विल अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो। हाँ जी, बताएं सर। एक संशय है मन में। जी, सब कुछ भौतिक और नेपाल जी अपना वीडियो ऑन करिए। जी मैडम, नाउ आप ठीक है? राइट। यदि सब कुछ इतना सरल है, जीवन इतना जैसे कि बताया भौतिक भी है, भौतिक और स्पिरिचुअल दोनों इतने आसान है कि यदि कुछ नियम और वो सब पालन करें तो ये जो कॉर्पोरेट्स में रेस लगी होती है पैसे की और बिजनेस की, वो क्यों है? फिर हम सब उसमें भी गीता पढ़ते हैं, सभी मानस पढ़ते हैं, सभी गीता को भी वहाँ यूज में लाते हैं, लेकिन फिर भी उस रेस में क्यों दौड़ते हैं? Someone can clear the question? मुझे थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। रिपीट करूं? मैं दोबारा से बोलता हूँ। जी, जैसे अभी आपने बताया कि भाई कुछ जो सात्विक जीवन है, जैसे हमारा कुछ नियम है, जैसे हम घर में बैठ के गीता पढ़ें, मानस पढ़ें, हरि नाम जपें और धन कमाएं जरूरत के हिसाब से और ईमानदारी से, बिल्कुल सही है। फिर ये इस युग में हम जो इतना भी काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट्स में, वहाँ रेस एक दूसरे को पीछे ईर्ष्या वाली बात और फिर पैसा कमाने वाली बात और आगे बढ़ने वाली होड़ क्यों है? क्या वो वहां जाकर के भूल जाते हैं कि हमने मानस पढ़ी है, गीता पढ़ी है, वहां कुछ और कहा गया या वहां कुछ और नई किताब चलती है? देखिए, आप परिचय दे रहे हैं डॉक्टर नेपाल सिंह जी। सर, आप एक्चुअली परिचय दे रहे हैं इस कलयुग का। ये प्रेजेंट सिनेरियो जो वर्तमान जगत है, यहाँ पर न समस्त जने कलो शूद्र संभव, सब लोग एकदम निकृष्ट स्तर पर आ चुके हैं। मैंने शुरू में बोला था कि हम अजामिल के समान हो गए हैं, है ना। हमें विवेक है ही नहीं, विवेकहीन है हम। और उसके बाद ऐसे स्थान पर जहां पर केवल एक कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां पर केवल उद्देश्य धन है, जहां उद्देश्य सबसे आगे निकलना है, सबको मार काट के सबसे आगे निकलना है, टारगेटेड ओरिएंटेड जो वहां पे फोकस है, वहां पर कोई जो वैल्यूज है उनकी कोई कदर नहीं है। वहां किसी को रियलाइजेशन नहीं है कि हम कुएं में पड़े हैं, कुएं से बाहर निकलना है। वहां कोई रियलाइजेशन नहीं, योर बॉडी, योर नॉट बॉडी, योर सोल। वहां कोई कंसेप्ट नहीं है
there is no concept of Lord, there is no concept of dharma, there is no concept of values, there is no concept, nothing. The only concept we are like sophisticated animals, we just have to run और भाग के पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है। और उसके अंदर कोई साधु जन भी, भक्तजन भी अगर चले जाता है तो उसको ही शुड मेंटेन, वो उसको हमारे गुरुजन बताते हैं कि उसको अपने हृदय में बाहर रूप से वो कार्य करे और हृदय में निष्ठावान रहे, वो हृदय में निष्ठावान रहे, अपना कर्तव्य पालन करे। जैसे आप बाहर कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आप कॉर्पोरेट में जाने पर भी आपके हृदय में अपने पत्नी और बच्चों के प्रति प्रेम रहता है। बाहर माताएं मिलती हैं, प्रभु मिलते हैं, अन्य लोग मिलते हैं, परंतु उनके प्रति आप कर्तव्य बुद्धि से काम करते हैं, है कि नहीं? सिमिलरली आपके हृदय में जो आपके जो इष्ट है, जो स्वामी है, जो प्रियतम है, उनके प्रति अनुराग रखें, बट इट कम्स फ्रॉम बाय योर एसोसिएशन। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो हमारे को बहुत प्रभावित करता है कि नहीं? और जैसा हम संग रखते हैं, जैसा हम खाते हैं, जैसे लोगों के पास रहते हैं, जैसे हम विचार हैं, वैसे हमारा व्यवहार रहेगा। इसलिए निश्चित रूप से जो असत संग है उसको जितना हो सके उसको मिनिमम रखना चाहिए, है ना? आप ऑफिस में भी जाएं, ऐसे लोग जो गलत व्यवहार वाले हैं उनसे मिनिमम मिले, है ना? निश्चित रूप से आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना? आप रोक नहीं सकते। हमारे आचार्य बोलते हैं कि एसिड रेन हो रही है और आप छतरी लेके निकलना है, कितनों को बचाएंगे और कितने बचेंगे? आप अपने आप को बचा सकते हैं, एक दो जनों को बोले आजा मेरी छतरी के नीचे, है कि नहीं? आप कहोगे अरे सब जल रहे हैं, भाई जलेंगे, कलयुग है, जलेंगे, ये क्या कर सकते हैं, है ना? है ना? तो इसीलिए आपको तो सिद्धांत समझना है और सिद्धांत के अनुसार अपना कल्याण करना है। ठीक है सर? कोई और किसी का प्रश्न है? I'll request Pawan sir also, or if you can add on something. किसी को पॉइंट पसंद नहीं आया, किसी को अपना हृदय रिवील करना है, मैंने अपना हृदय रिवील किया। I'll request Pawan Kumar Singh sir. I think शायद सर अभी है नहीं। एक संशय और ये कीजिए स्वामी जी, हाँ जी, आपने शुरू में जिक्र किया था कि चीटिंग, एकलव्य ने भी चीटिंग की, जैसे कर्ण ने अपने गुरु के साथ में चीटिंग की थी, कर्ण ने अपने गुरु के साथ में चीटिंग की, एकलव्य ने भी आपने कहा कि चीटिंग की, तो वहां पर एकलव्य की चीटिंग थोड़ा बताएंगे किस तरीके की थी? देखिए, हमें कोई भी शिक्षा प्राप्त करना है, कोई भी शिक्षा कहीं से प्राप्त करना चाहिए तो हमें एक्चुअली शास्त्र का नियम है, कोई भी कार्य में पूछ के बताकर और पूरा संबंधित उस चीज की तरफ, हम धोखे से कोई चीज प्राप्त नहीं करना चाहिए, है ना? तो एकलव्य थे, उन्होंने बिना गुरु के परमिशन के, बिना गुरु के जानकारी के, बिना गुरु के इच्छा के, केवल मात्र उससे दूर से ही दृष्टि से देख देख के वो दिव्य अस्त्र सीख लिए। उस कुत्ते के मुंह में उन्होंने ऐसे अस्त्र मारे थे, कुत्ते के मुंह में कहीं पर भी चोट नहीं आई, है ना? आपके कॉर्पोरेट में कोई फॉर्मूला है और कोई चुपचाप इस फॉर्मूले को देख देख के सीख जाए, इज इट क्राइम और नॉट क्राइम? टेल मी, इज इट क्राइम और नॉट क्राइम? क्राइम है ना? तो ऐसे ही परशुराम जी से जब गए, परशुराम जी के जयंती है, उनके पास जब गए, उसने उस केकड़े ने, बिच्छू ने काट लिया, तब जाके पता चला कि ये क्षत्रिय है। तो कोई बात नहीं, वो क्षत्रिय बता देते, लेकिन वो ब्राह्मण बन के उनसे शिक्षा लिए। चीटिंग, विद चीटिंग नो ब्लेसिंग्स, व्हेन चीटिंग कम्स ओनली कर्स। तो want the progress, then you get the blessing. Blessings के अलावा कोई कृपा से तो बड़ा फास्ट होता है, ब्लेसिंग से आदमी कहीं पहुंच सकता है। लिव कैन लिव। ठीक है प्रोजी, क्लियर है? डॉक्टर नेपाल सिंह जी के अलावा कोई आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, है ना?
तो बाकी लोग मुझे लगता है अति बुद्धिमान है, उनके सामने महामूर्ख हैं, इसलिए वो कोई प्रश्न करना ही नहीं चाहते हैं। मैम आपके टीम में और कोई प्रश्न नहीं करना चाहता? प्रभु जी एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर यदि देव योग से कोई कुसंगति में कोई सज्जन पुरुष भी पड़ जाते हैं, कई बार प्रयास बहुत करते हैं कि वो किसी कुसंगति में ना जाएं, सज्जनों का संग करते हैं, सत्संग का अपना विशेष ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अगर देव योग से किसी कारण से वो पड़ जाते हैं तो उससे निकालने का क्या शीघ्र उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रोविडेंस है, जो भाग्य है, प्रारब्ध है, वो प्रबल है। और पद्म पुराण के अनुसार 4 चीजें, बीज, कूट और प्रारब्ध, है ना। तो भक्ति के अंदर एंट्री करते ही बीज, कूट और प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध है, इट्स वेरी हार्ड टू डाई, इट्स वेरी हार्ड टू क्लियर। उसके लिए अब प्रबल भक्ति जरूरी है ना। तो इसके लिए जो प्रारब्ध है कि वो कुसंग मिलेगा, लेकिन वो भक्ति कर रहा है, तो भक्ति करते करते उसकी तलवार, ज्ञान की तलवार में धार है, तो अगर असत्संग मिलेगा तो वो भी हट जाएगा, ज्यादा देर तक उसको प्रभावित नहीं करेगा, है ना। एक बार जो हरि की शरण में आ गया, उसका तो कल्याण ही है। सुरक्षित मारे कृष्ण राके कृष्ण मारे के, है ना। शास्त्र बोलते हैं कृष्ण ने जिसको मारने की, बचाने की सोच ली, कोई नहीं मार सकता उसको। जयद्रथ का उदाहरण है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जब कृष्ण तना माया का अधिकार, है ना। कृष्ण सूर्य के समान है, जिसके जीवन में भगवान गोविंद आ गए, उसके जीवन माया का कोई अधिकार नहीं रहेगा। चैतन्य चेतन बताए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान और नित्यानंद प्रभु चंद्रमा के समान, दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। शीतलता चंद्रमा की मिलती है गुरु के रूप में, और सूर्य के समान अंधकार मिट जाता है ना। श्री गुरु चरण पदमा केवल भक्ति सम्मान, है ना। हम पढ़ते हैं मंगलाचरण, आज हम किए नहीं, तो गुरु जी का प्रथम जब मंगलाचरण करते हैं ना, ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार से मेरी आंखें बंद है, आप ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोल दीजिए, है ना। तो बिना गुरु की कृपा के, बिना वैष्णव कृपा के, बिना साधु संग के हमारा जो मार्ग है अंधकार में है। हम अपनी सेल्फ लाइट से आगे बढ़ नहीं सकते। इस सत्संग का आज अगर आप ना मैसेज बैक टू होम ले जाना चाहते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप सब यहाँ पे बहुत सुंदर हमारे मायापुरासी प्रभु जी जैसे साधु का संग हो रहा है आपको, तो आप सब लोग लाभ उठाइए। निश्चित रूप से निष्कपट निश्चल रूप से जो ये कार्य किया जा रहा है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना। आप अपने भजन करते हैं, ठीक नहीं करते, जयराम जी की, तो इसलिए आप ऐसे भक्तों का संग करके अपने जीवन को प्रगति आगे बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सही बात है। लेकिन मैंने सोचा था लास्ट टाइम अधिक भक्तों का परिचय, मैं तो we अधिक भक्तों का परिचय होगा, लेकिन सिर्फ 3 जनों का ही परिचय हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह जी, अनीता मैडम और मायापुरा से नहीं है, बाकी मुझे लगा नहीं कोई और भी है यहाँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर पवन कुमार सिंह सर, सर इफ यू आर देयर वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू आल्सो सर। आई थिंक सर के एक्चुअली कई सारी मीटिंग्स एक साथ भी होते हैं, तो हो सकता है कोई कारण रहा हो। और अगर सर हम मायापुर वासी दास प्रभु जी से निवेदन करूंगी कि योर एड ऑन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। So it's a very nice initiative which was taken by Anita ma'am, and she is very much enthusiastic for organizing such sessions. Because of her enthusiasm, we are actually trying to cooperate, all these things. So these sessions are very much helpful for everyone. और जैसा कि यशोदा कृष्ण प्रभु जी, डॉक्टर योगेंद्र जी बता रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा डॉक्टर्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स कनेक्ट होते हैं, आज भी कनेक्टेड हैं, एंड कई बार जो है इंटरेक्टिव सेशंस भी हुए हैं। तो समाओ क्योंकि 2-3 वीक का भी थोड़ा गैप आ गया था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनफ फीडबैक्स ऑफ एवरीवन। अदरवाइज दिस सेशंस
get your association again. By your permission, we will get your association. And we want that you come offline also here in Kota. So we can, Anita ma'am only conducted that conference in which I invited you. But at that time, we did not get your association. So next time, whenever conference will be here, you can give your association offline also, like coming here. And Dr. Yogendra Singh also has so many contacts in Kota in medical college and in hospital. So it will be nice if you can come here also. Thank you very much for giving us your valuable association today. We really got this opportunity to learn about the definition of satsanga. और ये सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि एक डॉक्टर होकर के आप इतना कथाकार की तरह बोले चले जा रहे हैं। भाई डॉक्टर लोग तो सोच रहे होंगे कि यार ये कौन डॉक्टर है या डॉक्टर के भेष में किसी को कथाकार को बिठा दिया है। That was really a great surprise, प्रभु जी। जिस तरह से मतलब लाइक अभी तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए मेरे मुंह से प्रभु जी ही निकल रहा है। सो हैविंग अ डॉक्टर एंड टॉकिंग इन दिस वे इज़ रियली अमेजिंग। और जैसा आपने बताया, जब हमने सत्संग की ही बात की है, एक अच्छी संगत में जब हम आते हैं तो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है आपके आने का। और मायापुर वासी जी आपसे तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर ही चुके हैं। सो वी विल बी डेफिनेटली हैविंग योर पर्सनल प्रेजेंस इन कोटा। एंड एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है कोटा में, छोटा सा शहर, और छोटे से शहर में हमारे छोटे छोटे प्रयास रहते हैं, जिसमें कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी और ISTD कोटा चैप्टर यानी इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोटा चैप्टर। और बहुत ही जल्द डॉक्टर राठौड़ आपको बताऊं मैं, आपके जोधपुर शहर में भी हमारा एक चैप्टर बहुत जल्दी फ्रेम हो रहा है। सो वी शैल बी इन्वाइटिंग यू फॉर द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ISTD जोधपुर चैप्टर ऑल्सो वेरी सून। एंड आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते ही रहते हैं निरंतर, तो आपका साथ हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे, यही मैं आशा करती हूँ। और बहुत इच्छा थी, आज किसी कारण से शायद पवन सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज सर का सानिध्य, ही इज़ IIM त्रिचिनापल्ली डायरेक्टर, तो सर का सानिध्य अभी हमने फिज़िकली भी एंजॉय किया था हमारी कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो उनको सुनना तो हमेशा हर क्षण हर पल बहुत ही अभिभूत करने वाला होता है, और नई नई लर्निंग्स हैं। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुनीता, इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग। द्विवेदी जी अच्छा निकल गए हैं। एनीवे वे थोड़ा सा आज कुछ शादियों का भी माहौल है प्रभु जी। अभी कोटा शहर में मैं बात करूं तो आज हमारे पास प्रेजेंस नंबर भी थोड़ा सा कम रहा है। पवन सर इज अच्छा, पवन सर इज़ कमिंग बैक। मुझे कहीं लग रहा था कि सर का कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा था। सो हम इस सेशन को 5 मिनट और लेंगे। सर को सुने बिना हम सेशन को नहीं एंड करेंगे। सो डॉक्टर पवन कुमार सिंह इज़ कनेक्टिंग अगेन विद अस। So I request Pavan sir to please start your video, and your add-on is really required for this session. क्या मैं सुनाई पढ़ रहा हूँ? Yes sir, now you are. हाँ, लेकिन मेरी वीडियो अच्छी नहीं आएगी, मैं थोड़े से कार की यात्रा में हूँ जी। कोई बात नहीं सर, we are there. तो मैं वीडियो को ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अनीता जी ये बताएं कि मैं ठीक से सुनाई पढ़ रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल पूर्णतः बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। देखिए, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। वो ये कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब यहाँ आदमी फंस गया। क्यों? क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, बिना सत्संग के, बिना संतों के संग के राम नहीं मिलेंगे, और बिना राम की कृपा के साधु का संत नहीं मिलेगा। ये बहुत विचित्र बात हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि हम विशेष साइकिल जिसको कहते हैं, विशेष साइकिल उसको कहते हैं कि आप अगर काम ए करेंगे तो आप पतन की ओर जाएंगे, पतन की ओर जाएंगे तो फिर और पतन की ओर जाएंगे। वो विशेष साइकिल है। वर्चुअस साइकिल जो है हमें वो पैदा करना होगा, यानी कि एक गुणात्मक वृद्धि की एक जो है परिधि पैदा करनी होगी कि मान लीजिए कि राम की कृपा के बिना अगर सत्संग नहीं होता है और सत्संग के बिना राम नहीं मिलते हैं तो किया जाए, क्योंकि भाई अब दोनों में से कोई एक चीज तो हम शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे हमारे सुधी वक्ता कह रहे थे कि यहाँ पर अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है।
अभ्यास की घोर आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सत्संग का अभ्यास होते होते उसमें रस मिलेगा। क्योंकि सत्संग जिसको सरस है वो तो सहज ही उधर उधर आकर्षित हो जाएगा, लेकिन सत्संग जिसको सहज उपलब्ध नहीं है, जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा उसको सत्संग नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्संग का कुछ गुण होता है। जैसे आप देखिए कि सेब का फल होता है, सेब का फल आप छिलके के साथ खा लेते हैं, ऊपर से भी सरस नीचे से भी सरस। लेकिन सत्संग अगर जिसको नहीं मिला है और मिलना है तो उसकी परिस्थिति बेल के जैसे फल के जैसी है। बेल भी बड़ा सुंदर फल होता है और बेल को तो पंचवटी में स्थान भी मिला है, क्योंकि बेल ऊपर से कड़ा होता है, लेकिन अगर आपने उसकी खोल निकाल दी और फिर बेल के गूदे से अगर आपने उसका शरबत पी लिया तो खास करके गर्मी में तो आपने अमृत पी लिया। इसीलिए अगर सत्संग उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आपको अभ्यास करना होगा सत्संग का, क्योंकि आप राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। राम कृपा होगी नहीं क्योंकि सत्संग आपने किया नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, और एक बार जा करके तो देखिए वहां जो रस मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। जगत का रस जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है मिठास नहीं है, लेकिन जगत में रहते हुए अगर परमात्मा का नाम लेते हुए अगर काम करते हैं तो नाम लेने में भी रस मिलता है और जगत में भी रस मिलता है। इसलिए तुलसीदास ने दोहावली में कहा कि राम नाम को अंक है, बिन साधन सब सून, और अंक कहे कुछ हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। इसका मतलब ये है कि जगत की जितनी उपलब्धियां हैं वो शून्य 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 जैसी हैं, और राम की जो महिमा है और राम का जो स्नेह है आपके ऊपर वो अंक जैसा है, एक है। अगर एक उपलब्ध है तो जितने ज्यादा शून्य होंगे उतने ज्यादा लाभ होंगे, लेकिन अगर एक ही नहीं उपलब्ध है तो कितने भी शून्य आप उपलब्ध कर लें, कितने भी जागतिक उपलब्धियों को आप प्राप्त कर लें, आप बिल्कुल कोरा ही रह जाएंगे, निरर्थक रह जाएंगे, खोखा रह जाएंगे। तो इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि अनीता बहन अहर्निश परिश्रम करती हैं और वो सभी लोगों के आनंद के लिए स्वयं जो है वो कर्म करते रहती हैं। मैं उनको साधुवाद पहुंचाता हूं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत सुंदर आपने विवेचना करी। और ये हमारे आचार्य बोलते हैं कि विदाउट वन ऑल दीज आर जीरो। भगवान की प्रेजेंस के बिना दे आर ऑल जीरो। और निश्चित रूप से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे को सत्संग का जो संग है, सत्य का संग का है, वो उसका अभ्यास निश्चित रूप से करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच पवन सर फॉर जॉइनिंग अस। आप होते हैं तो राइट। So with this, when we have the experts, the top of the experts have given their views, तो मुझे लगता है कि अब इसके साथ अब हम इस सेशन के अंत में आते हैं। मैं आपको आज के दिन के लिए, आज के दिवस के लिए आप सभी से आज्ञा चाहूँगी और आपको पूरी तरह से आशान्वित हूँ मैं। आगे हम निरंतर इन सेशंस को अभी कंटिन्यू रखेंगे, जैसे हमारा पिछले 2 बार से ब्रेक आया था वो नहीं करेंगे। और प्रभु जी आपका साथ भी हमें आगे मिलता रहेगा। और क्योंकि मानस की जब हम बात करते हैं तो अनंत ज्ञान है इसको। ये यात्रा तो जो अभी प्रारंभ की है ये मुझे नहीं लगता कि आगे ख़त्म भी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये निरंतर वर्षों तक चलने वाली है यात्रा। और अभी हम जूम सेशंस कर रहे हैं, समय आने पर फिजिकल सेशंस के साथ भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। विद दिस नोट आई थैंक ईच वन ऑफ यू जो भी आज हमारे साथ जुड़े। अगली बार मैं फिर कहती हूँ, ईच वन मस्ट ब्रिंग वन नेक्स्ट टाइम। आप जब भी अगली बार आएंगे, हर प्रत्येक रविवार अपने साथ एक नए व्यक्ति को इस सत्संग के लिए, इस यात्रा में अपने साथ जरूर लाइए और ज़रूर जोड़िए। विद दिस सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। कोविड चला गया है लेकिन फिर भी कोविड से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने आवश्यक हैं पर्सनल आपकी हेल्थ के लिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ फॉलो दोज कोविड प्रोटोकॉल्स ऑल्सो एंड एन्जॉय योर लाइफ। जीवन के रंग मानस के संग हम अपने जीवन की लाइफ स्किल्स को एनहांस करने की इस यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। आगे आप हमारे साथ जुड़े रहें। विद दिस थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल डिवोटीज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एंड मायापुर वासी दास प्रभु जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु जी ने ही आपको इंट्रोड्यूस किया हमारे साथ। इसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।